मेरे पास पड़े थे जीन्स के कुछ टुकड़े। देखिए आपको जोड़ साफ साफ इस फर्मे में नज़र आ रहा है। उनको मैंने जोड़ा और सोचा एक छोटा सा बैग तैयार कर लेती हूँ जिसमें 2 जोड़ी कपड़े डालकर कहीं भी जाया आया जा सके। तो देखिए मैंने फर्मे तैयार किए। पहले इनके ऊपर मार्क करके हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि मजबूती बनी रहे। हमने दोनों फर्मों पर करीबन 1.5 इंच का फासला रखते हुए मार्क कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हमारे पास ये 13 बाई 14 के 2 फर्मे बनकर तैयार है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ से 13 इंच और दूसरी तरफ से 14 इंच 2 फर्मे यहाँ पर हमने तैयार कर लिए हैं। एक फर्मा लेंगे और उसको मोड़कर अच्छे से साइड में हम गोलाई का मार्क कर लेंगे। साइड से हम उसको गोलाई देंगे और गोलाई देकर उसको काट लेंगे। अब दूसरा फर्मा इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी इसकी ही शेप में कट करेंगे। पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब बारी है बद्दी की और बद्दी हमारी 2 तैयार हैं 26-26 इंच की। आप अगर छोटी करना चाहें तो 4 इंच छोटी कर सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी बड़ी बद्दी रखी है तो यहाँ पर 26 इंच की ली है। अब एक पार्ट अलग कर देंगे और एक पार्ट को बीच में से इस तरह से मार्क कर लेंगे और बीच में से मार्क करने के बाद यहाँ पर हम बद्धी दोनों अटैच करेंगे। ऐसे रख के दोनों बद्धी दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। बीच में मार्क किया है वहीं पर दोनों बीच में जोड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें बद्धी अटैच करना। ये देखिए इस तरह से दोनों बद्धी रख के हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। पार्ट की दूसरी तरफ 2-2 इंच का गैप देते हुए, जी हाँ दोस्तों, दोनों कोनों से दोनों बद्दियों को 2-2 इंच का गैप देते हुए अटैच कर देंगे। अब पॉकेट बनाने के लिए एक और फर्मा लेंगे जो रहेगा 9 बाई 5.5 इंच का। अब फर्मे को पूरी तरह से मोड़ते हुए गोलाई का मार्क करेंगे और इसको गोलाई में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम फिनिशिंग देंगे क्योंकि कुछ पार्ट बच जाता है तो उसको अलग करना होता है। देखिए नीचे से गोलाई में इसके सिरों को फिनिशिंग देंगे। अब फर्मे की जितनी गोलाई है यानी ऊपर का पार्ट छोड़ देंगे, जितनी गोलाई है उसकी गोलाई के हिसाब से एक जिप लेंगे और जिप को उल्टा रख के इसके ऊपर अटैच कर देंगे। हाँ, अटैच करते वक्त ध्यान रहे कि सिलाई अच्छे से जाए, नहीं तो इसमें सिलवटें आने का डर रहता है। अभी जिप को सीधा करके एक और सिलाई दे देंगे जिसको पाइपिंग आप समझ सकते हैं, या फिर इसको दूसरी तरफ अटैच करने के लिए सिलाई देना बहुत ज़रूरी है और ये सिलाई भी आपको बड़े ध्यान से देनी है। तो देखिए मैंने किस तरह से पूरी सिलाई यहाँ पर डाली है। अब हम दूसरा फर्मा लेंगे। एक पर तो हमने बद्दी लगा दी थी, लेकिन दूसरा जो फर्मा है उसको लेंगे, उसको बीच में से मोड़ कर मार्क कर लेंगे। जो हमने अभी जिप लगाई है उसमें रनर डालकर उसको भी बीच में से मार्क कर लेंगे। अब जहां हमने मार्क किया है उसको एक दूसरे को दोनों निशान को ऊपर रखेंगे और ऊपर रखकर अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल सीधी है, इसको लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि दूसरी सिलाई कैसे लगानी है। अब हम गोल वाली सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए पहले आपको ये फर्मा रख कर मार्क करना होगा, नहीं तो सिलाई टेढ़ी जा सकती है और पॉकेट में सिलवटें आ सकती है। इसको बड़ा ही केयरफुली आपको लगाना होगा। अगर आप किसी और की वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात वो नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने मार्क किया हुआ है। आप मार्क करके ही इस सिलाई को लगा सकते हैं। रनर पहले ही डाल लीजिएगा, नहीं तो बाद में रनर डालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप गोलाई देते हुए और फिनिशिंग के साथ एक पैर का टाका लेते हुए सिलाई लगानी है। अब ऊपर की तरफ 4 इंच
का गैप देते हुए एक मार्क करेंगे और उसके ऊपर आप सीधी लाइन लगाएंगे, बिल्कुल सीधी, जहाँ से हमारी जो गोलाई का कट था वहीं से हम इसको काट लेंगे। तो ये गैप 4 इंच का है और ये देखिए दोनों तरफ से हम इसको काट लेंगे। पॉकेट बनाने के लिए ये 4 इंच का पार्ट हमने अलग कर दिया, तो अब इसी की साइज़ की एक जिप हम यहाँ पर काट लेंगे। अब हम सीधी तरफ जिप उल्टी रख कर लगाएंगे। बिगिनर्स इस बात का ध्यान रखें कि जिप हमेशा सीधे के ऊपर उल्टी रख के लगाई जाती है, तो इसलिए पजल ना हो, उल्टी जिप रख के इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसको फिनिशिंग पट्टी दे देंगे। ये देखिए, फिनिशिंग पट्टी के लिए हम जो पार्ट होता है अंदर का वो अंदर की तरफ मोड़ते हैं, बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो इससे जिप बंद होने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से इसको हमने फिनिशिंग सिलाई दे दी है। अब हम जो 4 इंच की पट्टी हमने अलग से कट की थी उसको भी जिप के ऊपर रखकर अटैच कर देंगे। ध्यान रहे कि ये पट्टी उल्टी तरफ से रखकर अटैच होगी, तो इस तरह से जिप हमारी जो है फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। अगर आप जिप को अलग करके लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है और जिप आगे पीछे हो जाती है। पट्टी के ऊपर हमारी चेन अटैच हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर भी फिनिशिंग जो सिलाई है वो दे देंगे। अभी करेंगे रनर ऐड, तो मैंने इसमें 2 रनर ऐड किए हैं। रनर ऐड करने के बाद अब जितना बड़ा ये हमारा फर्मा है उतना ही बड़ा एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे। मेरे पास कपड़ा था, आप चाहो तो इसमें नॉन वैन भी यूज कर सकती हैं। तो देखिए ये कपड़े का टुकड़ा है, इसको हम चारों तरफ से अटैच कर लेंगे, सिलाई करेंगे, तभी तो ये हमारी पॉकेट बनेगी। मैंने ये बैग बनाया है दोनों ही पुराने कपड़े लेकर। जीन्स के टुकड़े भी मेरे पास पुरानी शॉर्ट्स के थे और ये मेरे पास जो मैंने लोन लगाया है ये भी पुराना ही मेरे कुर्ती का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद जो भी पार्ट हमारा बचेगा, यानी जो पार्ट एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट करके निकाल दीजिए। देखिए हमारी दूसरी पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब आप इस पार्ट को कट करके पूरी तरह से निकाल देंगे। अब हम लगाएंगे मेन जिप। उसके लिए जिप से लेकर जिप तक की हम नपाई करेंगे और ये जितनी नपाई है उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा फर्मा और तैयार करेंगे। ये जो माप आया हमारा आया है करीबन 17.5 इंच। तो अब हम 17.5 इंच और 3.5 इंच चौड़ाई का एक फर्मा मैंने रेडी किया है। वो उस फर्मे को अब हम देखिए मापेंगे पूरा पहले, तो फिर माप कर उसकी कटिंग करेंगे। ये 4 इंच जा रहा है तो इसमें से हम छोटा सा यानी आधा इंच निकाल देंगे। जहाँ से निकलेगा, मेरे पास टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फर्मा तैयार हुआ है। इसके लिए जहाँ से टेढ़ा पार्ट है वहाँ से हमने निकाल दिया है। अब निकाल कर इसको मोड़ लेंगे और मोड़ कर इसको बीच में से काट लेंगे। अब हम लगाएंगे मेन जिप। तो मेन जिप हम इसी के साइज़ की काट लेंगे और काटने के बाद इस पट्टी पर मेन जिप उसी तरह से अटैच करेंगे। पहले सीधी पट्टी पर उल्टी जिप रखकर जोड़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर उल्टी पट्टी रखकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ से हम फिनिशिंग सिलाई भी दे देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ते हुए ये फिनिशिंग सिलाई हम देंगे। अब सब कुछ रेडी हो चुका है। एक और फर्मा हमें चाहिए, वो चाहिए हमें जितनी मपाई हमारी आती है चैन से चैन तक की उतनी। ये हमारी 32 इंच आई है, तो 32 इंच का 22-3.5 इंच का एक फर्मा हमें चाहिए जो हमने रेडी करके रखा है। और देखिए थोड़ी सी कोनों की गोल कटाई कर देंगे ताकि हमारी जो पट्टी है वो आराम से अटैच हो जाए, यानी जो हमारा 3.5 बाई 32 इंच का फर्मा है वो आराम से अटैच हो जाए। तो देखिए इस तरह से उल्टा रख कर अब हम पहले ऊपर से इसके फर्मा अटैच करेंगे और उसके बाद हम ये साइड वाले फर्मे लगाएंगे। ये जो सिलाई है हमें बड़ी ही ध्यान से करनी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और गुलाई पर लेकर हमें करनी है। अगर आपकी थोड़ी सी आगे पीछे बैठती है तो छोटी छोटी सिलवटें आप इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बिगिनर्स की ये छोटी बड़ी हो जाती है तो इसमें छोटी छोटी आप सिलवटें डाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको
चेन से चेन तक लेकर जाएंगे, यानी हम इसको चेन तक सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा पार्ट आगे जाकर या तो खुला छोड़ देंगे या बाद में खोल लेंगे, ताकि दूसरा फरमा हमारा इजीली अटैच हो जाए। अभी हम दूसरा फरमा इसके नीचे रखेंगे और जहाँ तक हमारी चेन आती है इस फरमे की, उसको रख कर हम वहाँ तक मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से मार्क कर लिया है और ये मार्क हमारा हमें माप कर देखना है कि बराबर बैठ रहा है। अब हमने जहाँ से मार्क किया था वहाँ से रख कर इस पट्टी की भी सिलाई कर देंगे दूसरी तरफ से। और सिलाई आपकी करीबन 2 पैर की या फिर आधा इंच जानी चाहिए, ताकि बैग की मजबूती बनी रहे अगर आप पाइपिंग ना निकालें तो भी। और अगर आप और भी इसको अच्छी फिनिशिंग देना चाहते हैं तो पाइपिंग निकाल सकते हैं। इधर भी हम पूरी तरह से फिनिश करेंगे और थोड़ा सा पार्ट या तो हम छोड़ लेंगे अभी जोड़ के लिए, या फिर हम उसको बाद में थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पट्टी का जो हमने 32 इंच की पट्टी तैयार की थी उसका जोड़ लगने वाला है। अब जो हमने 32 इंच का फरमा तैयार किया था उसको फिर से माप लेंगे, ताकि छोटा बड़ा ना रहे। अगर आपका छोटा बड़ा आता है तो उसकी कटाई आप पहले ही कर देंगे। देखिए मेरा ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा था, मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसको जो फरमा हमारा चेन वाला था उसके साथ अटैच करेंगे, फिर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम जो हमारा मेन फरमा है उसको पहले एक तरफ से अटैच करेंगे और फिर दूसरी तरफ से अटैच करेंगे। अगर मैं पूरा आपको दिखाती हूँ अटैच करके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आगे मैं दोनों तरफ का पार्ट जो है ऐड होने के बाद इसको सीधा करके ही दिखाऊंगी। हमारे इस पिट्ठू बैग की सिलाई पूरी हो चुकी है। देखिए अब इस जिप को हम मेन को खोलेंगे और खोल कर इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद कितना सुंदर लुक इसका आ रहा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो गाइज रेडी है हमारा ये 2 पॉकेट और एक मेन जिप, यानी 3 in 1 बैग, जिसमें आप 2 जोड़ी कपड़े डालकर कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं। ये पिट्ठू बैग भी है और हैंड बैग भी है, आप इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजेबल है। मैंने बनाया है ये पुरानी जीन्स से। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट DIY के साथ। तो देखिए हमारा ये कितना सुंदर कितना प्यारा बैग जो है बनकर तैयार हुआ है, और आप बना भी सकते हैं और हमसे सिलवा भी सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।